आप सबको मेरा नमस्कार, है ना। मैं दीपक पोखरा पंचायत के लिए अगले साल मुखिया पद के लिए चुनाव में नॉमिनेशन डालूंगा और चुनाव लड़ूंगा, है ना। ये अत्यंत आवश्यक है। मैं प्रतिदिन हर रोज़ गांव में घूम रहा हूँ तो हर रोज़ देख रहा हूँ चीज़ों को, है ना। सब लोग देख रहा है, ज़रूरत है तो सबको एक दूसरे का अब साथ देने का, किसी नेता विधायक प्रधान इन सब का साथ देने का नहीं, कम से कम निचले स्तर पर तो बिल्कुल नहीं, है ना। इन जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे जो भी हों, इन सब का भविष्य बिल्कुल खतरे में है अगर ये इस लेवल से अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इनसे अभी छोटे, है ना। ये किसी प्रधान के बच्चे नहीं हैं भाई, आप लोग प्रधान के तो बच्चे हो नहीं, है ना। तो ये किसी प्रधान के बच्चे नहीं है, विधायक किसी के बच्चे नहीं है, ये सामान्य लोग के बच्चे हैं, एकदम सामान्य लोग के बच्चे हैं। एकदम अगर इनको अच्छी शिक्षा ना दी जाए तो ये आगे चल के एकदम इनकी दुर्दशा होने वाली है। ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं अपने हरिजन टोला में या चाहे अपने जितने भी, मैं नाम क्या लूं, आप सब देख रहे हो, है ना। अपने हर जगह दुर्दशा हो रखी है। 2 4 10, है ना, एक नंबर के घटिया चमचे, ये सब चमचे जो दिखाई दे रहे हैं ना, पूरे गांव को बर्बाद कर रखे हैं, है ना। एक नंबर के जो घटिया चमचे हैं पूरे गांव को बर्बाद कर रखे हैं। मुझे 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। मैं चाहूंगा कि आप सब, है ना, मुझे चाहूंगा कि आप सब मेरा साथ दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द जो मुखिया है उस पद को प्राप्त करूं और मैं जल्द से जल्द इस पूरे पंचायत को सुधारने की कोशिश करूं। भाई इसमें मैं किसी भी तरह के जखीरे को नहीं रखूंगा। नए से नए बच्चे, नए से नए युवक, नए से नए पढ़े लिखे एकदम होने चाहिए, है ना। वो समाज को चलाएंगे। अब किसी बेकार हैरे गहरे के द्वारा समाज नहीं चलेगा, चाहे वो कितना भी तुम खुद को क्यों नहीं समझते हो, कितना भी खुद को भूप क्यों नहीं समझते हो, है ना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं डरेगा। एक बात याद रखिएगा, मैं सबको बता दे रहा हूं, हिदायत दे रहा हूं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं डरता। अगर ये बात किसी को यकीन ना हो तो मैं उनको भेजे में बिठा दूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं डरेगा। और हमारे बच्चे जितने भी मुझसे पढ़े हुए हैं वो कभी डरेंगे नहीं, है ना, कभी नहीं डरेंगे, है ना। मैं उनके अंदर सच्चाई भरता हूं, मैं उनके अंदर एकदम क्रांतिकारी बातें भरता हूं ताकि वो अपने हक के लिए जमीनी स्तर से लड़ाई लड़े, कोई उनके साथ अन्याय ना कर सके। अगर निचले स्तर से अन्याय हो रहा है तो मैं अब इसके खिलाफ हूं, मैं इसको समर्थन नहीं दूंगा अब, है ना। चाहे कोई कुछ भी कर ले मेरा, है ना। ये 10 15 20 टटपुंजिया लोगों के खिलाफ मैं हर जगह हर स्थान पे आपको दिखाई दूंगा, पूरे अकेले में दिखाई दूंगा। मैं आपका साथ मिले या ना मिले मैं अकेले खड़ा रहूंगा। मैं इनको बता दूंगा कि पढ़ाई लिखाई की ताकत क्या है। मैं अकेले दिखा दूंगा कि अगर तूने किसी भी स्तर, किसी भी तरह की अब कोई ऐसी हरकतें कर रहे हो, अगर किसी भी तरह से लूटपाट घोटाले कर रहे हो निचले स्तर पर, कम से कम ग्रामीण स्तर पे, तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। यह बात कंफर्म है ना। मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूं, मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं पूरे सब चीज को उखाड़ के फेंक दूं, है ना। मैं बहुत हद तक हर रोज देख रहा हूं पूरे पंचायत की स्थिति को। मैं अकेले केवल अभी पोखरा गांव की बात कर रहा हूं। मैं जिस दिन अकोढ़ी गया, जिस दिन राजपुर गया, जिस दिन बसवर गया, जिस दिन मैं उधर पिपराड़ और कचरिया बुनियादी टोला जिधर भी गया पूरे पोखरा पंचायत के इलाके में, मैं सबको एक एक बातें मैं पूछूंगा सबसे कि क्या तुम संतुष्ट हो इस विकास से? क्या इस नेता के अलावा उस नेता को चुनकर तुम संतुष्ट हो? तो क्या लगता है कि वो तुम्हारा विकास कर देगा? कुछ नहीं करने वाला ये सब कुछ नहीं। ये इंदिरा आवास का पैसा देगा, तुम्हें पैखाना का पैसा देगा, 10,000 के बदले 2,000 काटेगा तो 8,000 देगा। ये सब यही करेगा, भ्रष्टाचार, है ना। आज ये बना कल वो बना और एक दूसरे को कोसते रहेंगे ये लोग। ये कौन है? ये सब गलती कौन कर रही है? ये सब गलती हम सब कर रहे हैं। जब भी ये लोग इस तरह की गलती कर रहे हैं, अब कम से कम खुद को पढ़े लिखे कहते हो तो ये सब चीजों से दूर रहो। इन सब चीजों से खुद को अगर हम लोग पढ़े लिखे कहते हैं तो कम से कम इन सब चीजों से अब इन लोगों का तो कोई वास्ता होना नहीं चाहिए भाई, है ना। काम नहीं तो वोट नहीं, इतने तो कदे नहीं है आम जनता। पूरे गांव के लोग खुद को तो पढ़े लिखे बोलते हैं, खुद को मर्द का कहते हैं, तो इतने तो कदे नहीं है आम जनता लोग, है ना। जितने भी पढ़े लिखे तो हो ना, किससे डरते हो? बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री से डरते हो, छोटे स्तर पर सांसद से डरते हो, निचले स्तर पर विधायक से डरते हो, उससे नीचे मुखिया से डरते हो, उससे नीचे दरोगा से डरते हो। कहां डर के जियोगे? कब तक जियोगे डर के? डर कब तक है पता है? ये डर कब तक है? तुम पढ़े लिखे नहीं इसलिए डरता है ना। एक बार तू पढ़ लिख जा, ये लोग तुम्हारे आगे तलवे चाटेंगे। ये लोग तुम्हारे, मेरे को डरा कोई दिखा दे, मेरे को डरा कोई दिखा दे। मैं नहीं डरता किसी से, मैं पूरे सब कुछ अच्छे से जानता हूं। कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम डरोगे ये लोग डरा के रखेंगे, है ना। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गांव हो, चाहे थाने हो, चाहे कहीं पे भी हो। समझ आई बात है ना। मैं हर रोज देख रहा हूं स्थिति को, मैं हर रोज घूमते रहता हूं पूरे गांव में, रात दिन चारों तरफ घूमते रहता हूं। मैं हमेशा जायजा लेते रह रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं, सच में मैं आने दुखी हूं। जो लोग 10-15 ये जो चमचे हैं वो तलवे हैं, इन सबका एक एक करके मैं सबको मैं बताऊंगा, एक एक करके सबको मैं क्या बताऊं। ये सब गांव के ही हैं, सब अपने ही गांव को लूटने में इनको शर्म नहीं आती है। आज मैं कोई गलती कर दूं तो मेरे खिलाफ पंचायत करने में सब के सब बैठेंगे, निचले दर्जे के लोग हैं ये, है ना। मैं इन सबको नहीं मानता,
ये निचले दर्जे के लोग हैं, ये सब घटिया एक नंबर के लोग हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एकदम, अब इस पढ़े लिखे समाज के लिए पूरे गांव में हर घर से बच्चा, चाहे वो किसी भी घर का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, हर घर से बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर से बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर से बच्चे आगे आ रहे हैं। और इस समाज में अगर गंदा लोग मिले, इस तरह के गंदे लोग मिले ना, जो निचले स्तर पर 10-5 हजार के लिए लोगों की जान ले लेंगे, 10-5 हजार के लिए पूरे समाज को बर्बाद कर देंगे, गंदा करेंगे, वैसे लोगों का साथ मैं नहीं दूंगा। और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों का साथ मत दो, खुद को पढ़ा लिखा करते हो तो, चाहे वो किसी भी वर्ग तुम क्यों ना हो। तुम्हारे चाचा दादा अक्सर तुम्हें पागल बनाते हुए नजर आएंगे, ये सब तुम्हारे पागल बनाते हुए नजर आएंगे, ये अपने ही सबसे बड़े गद्दार हैं, ये सब अपने ही सबसे बड़े गद्दार हैं, है ना, ये सब अपने ही सबसे बड़े गद्दार हैं। समझ नहीं आता ना, यही सब तुम्हें आगे पीछे तुमसे कहेंगे झंडा दो, यही सब कहेंगे, तुम्हारे पीछे नारे लगाओ, मेरे लिए झगड़ा कर। और जब तुम कह दो कि मैं अब तुम्हारे पद पे बैठना चाहता हूं, तुम्हें मार डालेंगे वो लोग। अब हटिए थोड़ा, अब मैं आपके पद पे बैठ के वही काम करूंगा घर में गरिमा के साथ, वो तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे कल से। समझ रही बात है ना, ये चीजें मैं देख देख के थक चुका हूं। कोई भी आगे नहीं आ रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। लग रहा है कि मजाक है, ये मजाक नहीं है, मैं अब दिखाऊंगा सबको, ये मजाक से बढ़कर है। मैं पूरे पंचायत के लोगों को बता रहा हूं, अपने पूरे पंचायत के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबका आह्वान कर रहा हूं कि बात को समझो। खुद को मर्द कहते हो तो समझो बातों को, खुद को पढ़े लिखे कहते हो तो समझो, जगो, है ना, निचले स्तर पर तो कम से कम मत डरो। ये सारी बातें मैं, छोड़िए ये सब बातें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।